Hello students, good morning and welcome for the second chapter of poetry class 10. कक्षा 10 का आपका पोएट्री का सेकेंड लेसन है द सम ऑफ लाइफ। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी ने लिखा है इसको और बहुत ही सुंदर कविता है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी की। द सम ऑफ लाइफ, सम मीन्स होता है भजन, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का, यानी जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में H.W. लॉन्गफेलो जी ने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग का अध्ययन करेंगे और जब आपको हार्ड वर्ड पता चल जाएंगे या मालूम हो जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे हम कविता के पंक्ति बाई पंक्ति जो है हिंदी अनुवाद को जानेंगे और फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने लेसन के तरफ। द सम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, यानी जीवन के गीत क्या होते हैं, जीवन का भजन क्या होता है। तो आप इसको पढ़ते वक्त किताबें सामने रखिए। फिलहाल कविता आपको लिखी हुई मिलेगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वर्ड मीनिंग देखने के लिए एक बार किताब की लाइनें आपके सामने होनी चाहिए। मैं ऐसे पढ़ूंगा, आपको पता चलेगा, फिर भी किताब की लाइनें सामने रहेंगी तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो सबसे पहली पंक्ति है इस कविता की कि लाइफ इज रियल। ठीक है, तो रियल मीन्स आप जानते ही हैं कि वास्तविक होता है। ठीक है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जैसे शाम की वर्ड मीनिंग यहाँ मैंने लिख दी है, स्वीट सॉन्ग या होली सॉन्ग होता है। ठीक है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चा या दृढ़ संकल्प। ठीक है, सच्चा या दृढ़ संकल्प, ये इसकी वर्ड मीनिंग हो गई आपके। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो मैंने यहाँ लिखा है ग्रेव, एंड और ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। तो ग्रेव मीन्स होता है विद्यार्थियों कब्र, जिसको ब्यूरियल पीट भी कहते हैं या सेल भी कहते हैं। सेल मीन्स कोशिका भी होती है, बट सेल एक छोटी सी कब्र होती है। ठीक है, तो एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ ग्रेव का तात्पर्य कब्र से है। अब देखिए इसकी अगली पंक्ति में आप जाएंगे तो डस्ट दाउ आर्ट लिखा हुआ है। तो डस्ट दाउ आर्ट का तात्पर्य किससे है? डस्ट मीन्स होता है धूल और दाव। ठीक है, ये आपकी वर्ड मीनिंग होती है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। इसका मतलब होता है तुम या तू। ठीक है, इस दो का मतलब तुम या तू होता है। ये कवितावली की भाषा में लिखा जाता है आपका, तो इसका तात्पर्य तुम से होता है। तो डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल, दाउ आर्ट, और आर्ट का मतलब होता है यहाँ कला से तात्पर्य नहीं, आर्ट का मतलब बने होने से है। ठीक है, यानी हमारी शरीर जो है वह धूल मिट्टी से बनी हुई है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाती है या मिल जाती है। डस्ट रिटर्निस्ट का मतलब होता है वापस लौटना या वापस जाना। ठीक है, और इसके बाद इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, अगली पंक्ति है आपके कविता की, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो स्पीक का तात्पर्य थर्ड फॉर्म में है, स्पोकन आप जानते ही होंगे इसकी वर्ड मीनिंग, और सोल मीन्स होता है विद्यार्थियों आत्मा। स्पिरिट का तात्पर्य, स्पिरिट मीन्स भी आत्मा होती है और सोल मीन्स भी आत्मा होती है। ठीक है, तो इस सोल का तात्पर्य आत्मा से। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी हमारा शरीर जो है धूल मिट्टी से बना हुआ है और धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। तो एंजॉयमेंट का तात्पर्य आप जानते होंगे, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉयमेंट का तात्पर्य, तो एंजॉय से एंजॉयमेंट बना है।
यानी आनंद की अनुभूति करना, ठीक है। इंजॉयमेंट आनंद की अनुभूति करना, यानी नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो, और सारो मीन्स क्या होता है आपका दुख होता है, ठीक है। तो इंजॉयमेंट मीन्स आनंद की अनुभूति करना और सारो मीन्स होता है आपका दुख, ठीक है। इज आवर डेस्टिनेट, अब देखिएगा इज आवर डेस्टिनेट इन द वे, तो डेस्टिनेट का मतलब होता है जैसे डेस्टिनी आपने पढ़ा होगा, उसी से डेस्टिनी बना है आपका डेस्टिनी। इस डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, और इसकी सारणी हो जाएगी आपकी फेट, ठीक है। FATE जो होता है आपका, ये फेट भी होता है, लक भी होता है आपका, ठीक ना। तो ये इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से आपका है डेस्टिनेट, तो डेस्टिनेट का तात्पर्य किससे है, फेट डिसाइडेड इन एडवांस, यानी भाग्य में लिखे हुए से तात्पर्य, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उस डेस्टिनेट से तात्पर्य है भाग्य में लिखे हुए से, उसी को कह रहा है कि जाओ डेस्टिनेट इन द वे, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगली पंक्ति में जाएंगे, तो बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, तो बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो में केवल एक ही वर्ड ऐसा है आपका एक्ट, ईच मीन्स जानते ही हैं, ईच और टुमारो मीन्स कल होता है, यानी एक्ट मीन्स कार्य करना होता है, यानी हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो इसमें आपका कोई वैसा वर्ड नहीं है, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, तो देखिए आपका ये फर्दर है, ठीक है। अब फर्दर में आपका उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होने से, यानी अहेड आगे जाने से है, या उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होने से है, ठीक है। तो ये आपका फर्दर हो गया, इस फर्दर का तात्पर्य क्या है, अहेड उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होने से है, ठीक है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड का तात्पर्य जो है किससे है, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, फील्ड मीन्स होता है जानते हैं मैदान, और बैटल मीन्स क्या होता है युद्ध, ठीक है, जिसको हम वार कहते हैं, यानी बैटल आपका अगला वर्ड है, इसका तात्पर्य वार से है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको कविता की अगली पंक्ति में मिलेगा इन द विवेक ऑफ लाइफ, तो विवेक का मतलब किससे है, अस्थायी पड़ाव से है, ठीक है। विवेक का मतलब टेम्परेरी शेल्टर, यानी अस्थायी पड़ाव से हो, ठीक है। तो इस विवेक का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, टेम्परेरी शेल्टर यानी अस्थायी पड़ाव से है, ठीक है। बी नॉट लाइक डम्ब, अगली पंक्ति है बी नॉट लाइक डम्ब, तो डम्ब का तात्पर्य क्या होता है विद्यार्थियों, गूंगे से होता है। अनेबल टू स्पीक इसकी सिनोनिम हो गई, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आपका। अनेबल टू स्पीक यानी डम्ब का तात्पर्य अनेबल टू स्पीक अर्थात गूंगे से होता है, ठीक है, यानी जो बोलने में असमर्थ होता हो। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइव इन कैटल, कैटल अब देखिएगा ड्राइव इन मीन्स होता है जो आगमन करते हुए या चलते हुए पशु होते हैं, कैटल का तात्पर्य पशु से होता है, एनिमल से भेड़ बकरियों से होता है, ठीक है, जिसको कैटल यानी एनिमल्स की संज्ञा दी जाती है। ये आपका नेक्स्ट वर्ड था या अगला वर्ड था, ठीक है। इसके बाद जब आगे हम चलेंगे तो बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, आगे देखिएगा विद्यार्थियों, स्ट्राइक में आपका यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक का तात्पर्य संघर्ष से होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रगल। स्ट्राइक का तात्पर्य किससे होता है, संघर्ष से होता है, ठीक है। इसकी सिनोनिम हो जाएगी, स्ट्राइक मीन्स होता है संघर्ष और स्ट्रगल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये नेक्स्ट वर्ड है आपका, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा आपका स्ट्राइक का तात्पर्य किससे है, संघर्ष से है अर्थात स्ट्रगल से है, ठीक है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, ठीक है। फेट आगे आपको मैंने बताया है अभी,
फेट कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस फेट का तात्पर्य किससे होता है? भाग्य से होता है। अभी मैंने आपको बताया है डेस्टिनी से होता है, ठीक है। इस फेट का तात्पर्य किससे होता है? डेस्टिनी से, यानी भाग्य से होता है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट वर्ड या अगला वर्ड, ठीक है। तो उसको करा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट ऑफ एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। तो स्टिल, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, इस स्टिल का तात्पर्य सदैव भी होता है कविता की भाषा में, और स्टिल का तात्पर्य अभी या तब भी होता है, ठीक है। और स्टिल अचीविंग, अगली पंक्ति है आपकी कविता की, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। तो यहाँ पे आपका स्टिल अचीव, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। और स्टिल परसुइंग, जो परसुइंग है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परसुइंग का तात्पर्य अनुसरण करते रहने से, ठीक है, यानी किससे है? फॉलोइंग करने से, ठीक है। परसुइंग का तात्पर्य किससे है? अनुसरण करते रहने से, यानी फॉलोइंग से तात्पर्य फॉलो करने से होता है, ठीक है। तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो लर्न मीन्स होता है सीखना, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो लर्न मीन्स होता है सीखना, लेबर मीन्स श्रम करना होता है, और एंड टू वेट, और वेट का तात्पर्य प्रतीक्षा करना होता है। तो ये थी विद्यार्थियों आपकी टोटल इस कविता की वर्ड मीनिंग। अब हम लोग लिखी हुई कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थियों बात हो रही थी आपकी द सम ऑफ लाइफ की। तो ये है आपका, अभी 4 लाइनें इसमें ऐड नहीं की गई है, अभी ऐड की जाएंगी। देखिए आगे, द सम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। साम होता है, पी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको साम पढ़ते हैं, ठीक है। द सम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भजन क्या होता है, इसके विषय में H.W. लॉन्गफेलो जी ने, ठीक है, H.W. लॉन्गफेलो यानी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी ने बताया है कि जीवन का भजन क्या होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। और बड़ा ही गंभीर तरीके से इसको बताया है। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग का अध्ययन करने के बाद। ध्यान दीजिएगा, लिखा है लाइफ इज रियल। लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक, यानी जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स है, अर्नेस्ट मीन्स सच्चा दृढ़ संकल्प। जीवन क्या है? सच्चा दृढ़ संकल्प है। एंड और ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड और ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, इट्स गोल मीन्स इसका लक्ष्य या उद्देश्य। यानी H.W. लॉन्गफेलो जी कह रहे हैं कि हमें जीवन मिला है तो हमारा जीवन वास्तविक और सच्चा दृढ़ संकल्प है, ठीक है। और केवल कब्र में चले जाना ही इसका लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा या दृढ़ संकल्प है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और एंड और ग्रेव मीन्स कब्र, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, इट्स गोल मीन्स इसका लक्ष्य या उद्देश्य। और कब्र में जाना अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही इसका लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। हमारे शरीर के विषय में अगली पंक्ति में कह रहे हैं, डस्ट मीन्स देखिएगा धूल होती है, तो डस्ट दो आर्ट, यानी जो हमारा शरीर है, डस्ट मीन्स धूल से, दो मीन्स तुम, आर्ट मीन्स बने हुए हो। शरीर के विषय में कहा जा रहा है कि तुम धूल से ही बनी हुई हो। और टू डस्ट रिटर्निस्ट, और टू डस्ट मीन्स धूल में ही, रिटर्निस्ट मीन्स वापस विलीन हो जाती हो या मिल जाती हो। यानी हमारा शरीर के विषय में कहा जा रहा है हमारे कि डस्ट दो आर्ट, कि तुम धूल मिट्टी से ही बनी हुई हो, टू डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाती हो या मिल जाती हो। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल,
इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, स्पोकन मीन्स कहा गया, ऑफ द सोल मीन्स आत्मा के विषय में ऐसा, यानी आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। आत्मा तो अमर होती है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा करके प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है, बल्कि किसके विषय में कहा गया है? शरीर के विषय में, कि शरीर जो है धूल मिट्टी से बनी होती है और वापस धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाती है। तो उसी को कह रहा है कि डस्ट मीन्स धूल मिट्टी से, दौ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स बनी हुई हो, यानी शरीर के विषय में कहा जा रहा है कि तुम धूल मिट्टी से ही बनी हुई हो, और टू डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस टू डस्ट मीन्स धूल मिट्टी में ही, रिटर्निस्ट मीन्स वापस लौट जाती हो, यानी धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाती हो। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, स्पोकन मीन्स कहा गया, ऑफ द सोल मीन्स आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अमर होती है, कभी मरती नहीं है। ठीक है, फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि जीवन अगर हमें मिला है, हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस मानव जीवन का उद्देश्य केवल आनंद की अनुभूति करना नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम जीवन में खूब आनंद लें, जो है ऐसा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जीवन में खूब हम खाली दुख ही दुख झेलते रहें। ठीक है, तो उसको बता रहे हैं कि नॉट इंजॉयमेंट, नॉट मीन्स नहीं, इंजॉयमेंट मीन्स आनंद की अनुभूति करना जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है, एंड नॉट सारो, और न ही केवल दुख झेलना हमारे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। ठीक है, इज मीन्स है आवर डेस्टिनेड मीन्स हमारे भाग्य का लिखा हुआ, एंड मीन्स अंत, आर वे मीन्स रास्ता, यानी कह रहे हैं कि हमारे जीवन के भाग्य का लिखा हुआ अंत या रास्ता केवल आनंद की अनुभूति करना भी नहीं है, और केवल दुख की प्राप्ति करना भी नहीं है। यानी इन दोनों लाइनों को हम जोड़ेंगे विद्यार्थियों, क्या कहेंगे कि इज आवर डेस्टिनेड इन आर वे, कह रहा है कि इज मीन्स है, आवर मीन्स हमारा, डेस्टिनेड मीन्स भाग्य में लिखा हुआ, इन मीन्स अंत, आर या वे मीन्स रास्ता, यानी हमारे जीवन के भाग्य में लिखा हुआ अंत या रास्ते का तात्पर्य केवल आनंद की अनुभूति करना नहीं है, और न ही केवल दुख की अनुभूति करना, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, कह रहा है कि बट लेकिन, टू एक्ट, ACT, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, बट टू एक्ट लेकिन कार्य करना चाहिए, दैट ईच टुमारो मीन्स अपने आने वाले कल के लिए, यानी हमें प्रत्येक अपने आने वाले कल के लिए कार्य करना चाहिए। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और फाइंड मीन्स तलाशना चाहिए, फाइंड खोजना चाहिए, तलाशना चाहिए, अस मीन्स हमें, फर्दर मीन्स आगे की चीजों को, देन टुडे मीन्स आज की अपेक्षा, और हमें अपने आज की अपेक्षा आने वाले कल की, आगे की चीजों को तलाशना चाहिए, और अपने आने वाले प्रत्येक कल के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि हम जब अपने आने वाले कल के लिए कार्य करेंगे तो हमारा आने वाला कल जो है क्या होगा? उज्जवल होगा, ब्राइट होगा। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर होगा। तो उसी को कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, टू एक्ट मीन्स कार्य करना चाहिए, दैट ईच टुमारो मीन्स प्रत्येक आने वाले कल के लिए, हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, और आज की अपेक्षा हमें अपने आगे बढ़ने वाले या आगे आने वाले कल के विषय में सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि कह रहे हैं कि जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में यह संसार एक क्या है? चौड़ा युद्ध का मैदान है। ठीक है, जहां हमें भेड़ बकरियों की तरह नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि एक हीरो की तरह संघर्ष करना चाहिए। उसी को कह रहे हैं, आगे देखिएगा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन मींस में, द वर्ल्ड मींस संसार के, पास्ट्राफी लगा हुआ है, का के की में अर्थ लेंगे, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड मींस, इन मींस में, वर्ल्ड मींस संसार के, ब्रॉड मींस चौड़े, फील्ड मींस मैदान में, ऑफ द बैटल मींस युद्ध के। ठीक है, यानी इस संसार के विस्तृत या चौड़े युद्ध के मैदान में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, और इन द विवेक मींस अस्थायी पड़ाव पर, ऑफ लाइफ मींस जीवन के, इन मींस में होता है, और विवेक मींस होता है अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ मींस जीवन के। हमें जीवन के अस्थायी पड़ाव पर, और क्या, इस संसार के चौड़े युद्ध के मैदान में, दोनों चीजों को हम एक में जोड़ करके बताएंगे कि इस जीवन के अस्थायी पड़ाव पर, हमारे जीवन का पड़ाव जो है अस्थायी है ना,
क्यों अस्थाई है? कब हमारी मृत्यु हो जाएगी यह निश्चित नहीं है। क्या है? अनिश्चित है। ठीक। तो जीवन का तात्पर्य व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी इन मींस में द वर्ल्ड्स में संसार के ब्रॉड में चौड़े, फील्ड में मैदान में ऑफ बैटल में युद्ध के, यानी संसार के चौड़े युद्ध के मैदान में इन द विवेक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव पर हमें क्या करना चाहिए? अपने आज की अपेक्षा अपने आने वाले कल की तलाश करनी चाहिए, कार्य करते हुए या कार्य को समाप्त करते हुए। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा या दृढ़ संकल्प है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। अर्थात मरकर कब्र में चले जाना जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता है। डस्ट दाउ आर्ट, यानी शरीर के विषय में कहा गया है कि डस्ट दाउ आर्ट, कि तुम धूल मिट्टी से ही बनी हुई हो। आर्ट का मतलब यहाँ बने होने से ध्यान दीजिएगा। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल मिट्टी से ही बनी हुई हो। टू डस्ट रिटर्निस्ट, और वापस धूल मिट्टी में ही विलीन हो जाती हो। ऐसा शरीर के विषय में कहा गया, लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। ठीक है, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा की पुकार नहीं, अर्थात आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। फिर आगे है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनाइड एंड आर वे, यानी नीचे से इसको जोड़ेंगे कि इज आवर डेस्टिनाइड एंड आर वे, कि हमारा भाग्य का लिखा हुआ अंत या रास्ता केवल आनंद की अनुभूति करना नहीं है और न ही केवल दुख की अनुभूति करना है। ठीक है, यानी हमारे भाग्य का जो लिखा हुआ अंत है, हमारे भाग्य का क्या अंत है जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ अंत या जो हमारे भाग्य का रास्ता है, उस भाग्य का अंत और रास्ते का तात्पर्य केवल आनंद की अनुभूति करना नहीं है और न ही केवल दुख की अनुभूति करना है, यानी दोनों का मिश्रण की अनुभूति करना है। ठीक है, सुख और दुख दोनों को। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए? बट टू एक्ट दैट ईट्स टुमारो, इसलिए हमें बट टू एक्ट मीन्स कार्य करना चाहिए, दैट ईच टुमारो मीन्स प्रत्येक आने वाले कल के लिए, इसलिए हमें प्रत्येक आने वाले कल के लिए कार्य करना चाहिए। फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, और आज की अपेक्षा हमें अपने आने वाले कल की तलाश करनी चाहिए। ठीक है, क्यों करनी चाहिए? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन मीन्स में द वर्ल्ड मीन्स संसार के, ब्रॉड मीन्स चौड़े, फील्ड मीन्स मैदान में, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध के। हमको संघर्ष करना पड़ता है ना जीवन जीने के लिए। यह संसार जो है एक युद्ध का मैदान है, जहां हमको नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है ना, तो उसी को कह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी संसार के चौड़े युद्ध के मैदान में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव पर, क्योंकि हम कब मर जाएं कोई ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि इस संसार के चौड़े युद्ध के मैदान में और इस जीवन के अस्थायी पड़ाव पर हमें अपने आज के अपेक्षा आने वाले कल की तलाश करनी चाहिए, वो भी कार्य को पूर्ण करते हुए या कार्य को समाप्त करते हुए। हाँ तो विद्यार्थियों, बता रहा था आपको इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी संसार में चौड़े युद्ध के मैदान में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव पर, बी नॉट लाइक ए डम्ब, बी नॉट लाइक ए डम्ब, यानी बी मीन्स होना चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, लाइक ए डम्ब मीन्स एक गूंगे की तरह। डम्ब भी आपको बताया गया था, यानी जीवन के अस्थायी पड़ाव पर और जीवन के चौड़े युद्ध के मैदान में, बी नॉट लाइक ए डम्ब, हमें एक गूंगे की भांति नहीं होना चाहिए, ड्राइव इन कैटल, और न ही जो है पशुओं की भांति, चलते हुए पशुओं की भांति होना चाहिए। ड्राइवल खदेड़े गए या चलते हुए पशुओं की भांति होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए? बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि बी ए हीरो मीन्स एक वीर की भांति होना चाहिए। द स्ट्राइक मीन्स संघर्ष करते हुए। ठीक है, स्ट्राइक मीन्स होता है, बी ए हीरो मीन्स एक वीर की भांति होना चाहिए, द स्ट्राइक मीन्स
संघर्ष करते हुए, यानी संघर्ष करते हुए एक वीर की तरह होना चाहिए, ना कि एक गूंगे की भांति होना चाहिए और मंद गति से खदेड़े हुए पशुओं की तरह चलना चाहिए, या होना चाहिए कि कहीं भी जो है खा पी ले और रह जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें बी ए हीरो, एक वीर की तरह इन द स्ट्राइक में संघर्ष करते रहना चाहिए अपने जीवन में, या आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस मीन्स हमें चाहिए, देन मीन्स तब, बी अप मीन्स जागृत होना या उठना, एंड डूइंग और कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें अब जागृत होना चाहिए या उठना चाहिए, एंड डूइंग और कार्य करना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, विथ ए हार्ट मीन्स हृदय से, फॉर एनी फेट मीन्स किसी भी भाग्य के लिए या किसी भी कीमत पर। इसलिए हमें किसी भी भाग्य के लिए या किसी भी कीमत पर हमें क्या करना चाहिए, जागृत होना चाहिए, उठना चाहिए और अपने आने वाले कल के लिए कार्य करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, सदैव, स्टिल मीन्स सदैव भी कर सकते हैं, या स्टिल अचीविंग, अब भी हमको चीजें प्राप्त करती रहनी चाहिए। स्टिल अचीविंग यानी अपने सम्मान को, अपने कर्मों को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग और सदैव अनुसरण करते रहना चाहिए या आगे की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, लर्न मीन्स सीखना चाहिए, टू लेबर मीन्स श्रम करने के लिए, हमें श्रम करने के लिए सीखना चाहिए। एंड टू वेट और आने वाले परिणाम की या फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको। तो कह रहा है कि इस संसार के चौड़े युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव पर हमें एक गूंगे की भांति नहीं रहना चाहिए। गूंगा भी तो एक अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसी कह रहा है बी नॉट लाइक ए डम, हमें एक गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइव इन कैटल, और नहीं खदेड़े हुए पशुओं की तरह होना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें एक संघर्ष करते हुए एक वीर की तरह होना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए हमें अब उठना चाहिए या जागृत होना चाहिए और अपने कर्मों को या अपने कार्यों को करना चाहिए। विथ ए हार्ट मीन्स हृदय से, आप फॉर एनी फेट मीन्स किसी कीमत पर या किसी भी भाग्य पर, यानी इसलिए हमें तब जागृत होना चाहिए, उठना चाहिए और किसी कीमत पर अपने कर्मों को करना चाहिए या अपने कार्य को करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अब भी हम प्राप्त कर रहे हैं चीजों को या पा रहे हैं। स्टिल परसुइंग, अब भी हम आगे बढ़ रहे हैं या अनुसरण कर रहे हैं। लर्न टू लेबर, हमें क्या करना चाहिए, लर्न टू लेबर, श्रम करने के लिए जो है सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए।